नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव लड़ने जो पहुंचा हरिद्वार, उसका हुआ उद्धार। कुछ पहुंचे राजनीति के शिखर पर, जानिए इतिहास। साल 1977 में वजूद में आई हरिद्वार लोकसभा सीट ने राजनीति के परिदृश्य से नए पत्थे में चल रहे राजनेताओं को ताज पहनाकर उनके राजनीतिक भविष्य का उदय किया है। भले ही उनकी यहां हार हुई है या जीत, इस सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का इतिहास रहा है कि उन्हें केंद्र और राज्य में नई जिम्मेदारी मिली। कुछ तो मुख्य धारा की राजनीति के शिखर पर जा पहुंचे। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले राजनेताओं की लंबी फेहरिस्त है। उनमें प्रमुख रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अपूर्व मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से 2024 के आम चुनाव में भाजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। योग प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर। नियुक्ति के लिए बढ़ी आवेदन की तिथि, जानिए कब तक है मौका। प्रदेश के योग प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर है, खासकर उनके लिए जो राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2024 तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए अंतिम तिथि को 20 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के 117 राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति होनी है। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होने वाली नियुक्ति के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। यूपी में मदरसा बोर्ड रद्द किए जाने पर प्रदेश में भी सुगबुगाहट, हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। उत्तराखंड में मदरसों से हर साल हजारों बच्चे मुंशी, मौलवी और आलिम की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसे उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के समकक्ष मान्यता होने से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को रद्द किए जाने के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसा बोर्ड हरकत में है। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि बोर्ड में अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उत्तराखंड बोर्ड के समकक्ष मान्यता का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में वर्तमान में 416 मदरसे चल रहे हैं। सेलक्याला सुरंग से मलबा हटाने में खर्च होंगे 20 करोड़, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने तैयार किया डीपीआर। सेलक्याला सुरंग में भूस्खलन से आए मलबे को हटाने में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मलबे को हटाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई थी, जिससे 20 करोड़ की कार्य योजना यानी कि डीपीआर तैयार की है। मलबा हटाने का काम 3-4 दिन में शुरू होगा। पिछले साल 12 नवंबर को यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सेलक्याला पोल गांव सुरंग में भूस्खलन से सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाल लिया गया था। हादसे के बाद 2.5 महीने से अधिक समय तक सुरंग का निर्माण ठप रहा। 23 जनवरी को केंद्र ने NHIDCL को निर्माण शुरू करने की अनुमति दी, जिसके बाद बड़कोट से निर्माण शुरू हुआ। उत्तराखंड की इस झील को देखने उमड़ता है पर्यटकों का सैलाब। बोटिंग लोगों की पहली पसंद, ये है खासियत। आसन बैराज की झील में होली पर्व पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए बोटिंग केंद्र पर सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। होली के अवसर पर हर साल बोटिंग केंद्र पर पर्यटकों की भारी भीड़ जुटती है। इस दौरान पर्यटक झील के पानी में पैडल बोट का लुत्फ उठाने के साथ झील की प्राकृतिक सुंदरता का नजदीक से जायजा लेते हैं। दरअसल नगर के कई परिवार होली नहीं खेलते हैं और कई परिवार पांवटा साहिब मेले में चले जाते हैं। कुछ आसन वेटलैंड का दीदार करने जाते हैं, जिसके चलते आसन रामसर साइड किनारे स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम रिजॉर्ट के बोटिंग केंद्र पर पर्यटकों की आमद के हिसाब से आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बसपा को झटका, इस दिग्गज नेता ने आखिरी समय में मारी पलटी, थामा भाजपा का हाथ। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ बसपा नेता सुबोध राकेश ने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। हरिद्वार बाईपास स्थित एक वेंडिंग
पॉइंट में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बसपा के नेताओं को पार्टी में सदस्यता दिलाते हुए स्वागत किया। इस मौके पर विधायक विनोद चमोली ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस अवसर पर सरोज राकेश, सहती देवी, सुभाष राकेश, पवन त्यागी, हाजी रिजवान, अनिल सैनी, प्रवीण राणा समेत बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। उत्तराखंड के इस इलाके में भूधंसा, मकानों दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें, 8 महीनों बाद भी नहीं हुआ ट्रीटमेंट। कालसी ब्लॉक की ग्राम पंचायत टिपऊ के पजीटी लानी में 19 जुलाई 23 को भूधंसाव के कारण मकानों व दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई थी, लेकिन अभी तक कोई भी सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराए गए हैं। वर्तमान में हालात ये है कि मकानों व दुकानों के शटर, दरवाजे व खिड़कियां भी नहीं खुल पा रही है। ग्रामीणों ने वर्षा सीजन से पूर्व प्रशासन से धनसाव का ट्रीटमेंट कराने की मांग की है। जौनसार बावर क्षेत्र का पजीटी लानी ऐसा स्थान है जहां पर मिनी स्टेडियम में हर साल बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पजीटी लानी आए, लेकिन अभी तक कोई भी सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराए गए हैं। बदल गया मसूरी और आसपास के क्षेत्रों का मौसम, पहाड़ में हल्की वर्षा, बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में धूप और बादलों की आंख में चोली जारी है। दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे, हालांकि शाम को आसमान खुल गया और धूप खिल उठी। इसके साथ ही ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान भी सामान्य बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में जरूर इजाफा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। होली पर तस्करी की थी प्लानिंग, पुलिस ने मंसूबों पर फेर दिया पानी, कार से बरामद हुई इतनी शराब। होली पर तस्करी के लिए ड्राई क्षेत्र ऋषिकेश शराब लेकर जा रहे कार सवार 2 आरोपितों को पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 17 पेटी अंग्रेजी व देसी शराब बरामद की गई है। एक आरोपित देहरादून और दूसरा टिहरी गढ़वाल के चंबा का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ शराब तस्करी में पहले भी मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार होली व चुनाव को लेकर इन दिनों पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर रही है। शनिवार रात पटेल नगर कोतवाली पुलिस सेंट ज्यूट्स चौक पर वाहनों की चेकिंग के दौरान कार सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया था, तो आरोपित भागने की कोशिश करने लगे। होली की खुशियां मातम में बदली, कार कूड़ेदान से टकराई, दिल्ली के युवक समेत 3 की मौत और 4 घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में होली की सुबह मातम में बदल गई। नैनीताल के हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार कूड़ेदान से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान बेकाबू कार ने राहगीरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 राहगीर भी शामिल है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 4 बजे हल्द्वानी के पास देवाशीष होटल चौकी भोटिया पड़ाव क्षेत्र में एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। 3 दिन पूर्व रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, राज्य में बनाए गए 12 P-3 पोलिंग स्टेशन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदेय स्थलों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 12 P-3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय से इनमें मतदान से 3 दिन पहले पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर IIT के पूर्व प्रोफेसर से ठगे 5 लाख रुपए, ठग ने फेसबुक पर किया था संपर्क। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर IIT धनबाद के पूर्व प्रोफेसर से साइबर ठगों ने 5 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने प्रोफेसर को एक ऐप डाउनलोड करवाई और फिर उसके माध्यम से निवेश करवाया। निवेश करने पर शुरुआत में लाभ दिखाते हुए उन्हें रकम दी गई, लेकिन बाद में 5 लाख रुपए निवेश करवाकर उन्हें ठग लिया गया। 11 ठगों के विरुद्ध बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।